तो आदाब नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका क्राइम मिस्ट्री हिस्ट्री शो में। मैं आपका होस्ट दानिश। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। एक कहानी जिसकी फरमाइश मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रही थी। एक ऐसी कहानी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जुड़ी हुई है। एक ऐसी गुड़िया थी जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इस गुड़िया में भूत है, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी डोल है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अंदर एक आत्मा है। ये डोल आज भी एक म्यूजियम में रखी हुई है। अमेरिका के म्यूजियम में डोल रखी हुई है, और बाकायदा जिस गिलास के केस में इस केस में डोल को बंद करके रखा गया है, उस गिलास को मंत्रोच्चार और इस तरीके की चीज़ें होती हैं उससे कैद कर रखा है। और जिस म्यूजियम में गुड़िया रखी है उस केस के आगे एक चेतावनी का साइन बोर्ड भी लगा हुआ है कि इसके करीब ना जाए, बिल्कुल भी ना इसे बक्से के बाहर निकालें, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इतनी ज़्यादा चेतावनी उस गुड़िया के बारे में दे रखी है। इस गुड़िया के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को देखा भी होगा। लेकिन क्या वाकई में किसी डॉल के अंदर किसी डॉल में भूत या आत्मा हो सकती है? इसके बारे में काफ़ी लंबे बहस भी छिड़ी है, और काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोग होते हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करा। एनाबेल डॉल नाम आपने सुना होगा, बहुत मशहूर नाम है एनाबेल डॉल, जिसमें ये कहा जाता है कि ये भूतिया गुड़िया है, मतलब इस गुड़िया के अंदर एक भूत है। लेकिन ये पूरी कहानी है क्या, कि ऐसा क्या हुआ है जिसके एक गुड़िया के अंदर भूत होने की बात कही गई? तो कहानी की शुरुआत को यूँ होती है कि अमेरिका में एक बच्चों की किताब लिखने वाले राइटर, उन्होंने ही सबसे पहले, जॉनी ग्रेग नाम था, जॉनी ग्रेल एक लेखक थे, बच्चों के ऊपर एक सीरीज लिख रहे थे, और जो उन्होंने लिखा था ड्यूजरी अन, उनकी किताब का नाम था। जॉनी की एक बेटी थी मार्शलो, और कहानी उसी जगह से शुरू होती है जहाँ मार्शलो पैदा हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई। तो जॉनी के घर के बैकग्राउंड जो बैक की साइड होती है, एक दिन अचानक उन्हें एक डॉल पड़ी मिलती है। जॉनी ने चारों तरफ पड़ोसियों से इधर पूछा कि किसी को हो सकता है डॉल हो, लेकिन किसी ने भी कहा नहीं कि डॉल हमारी है। तो एक रहस्यमय तरीके से जॉनी के घर में एक जो डॉल आ जाती है, और उसके बाद जब ये हो गया कि जब इस डॉल का कोई मालिक नहीं है, तो जॉनी इस डॉल को उठा के अपने घर पे ले आते हैं और अपनी बेटी को मार्शलो को दे देते हैं। अब इत्तेफाक होता है कि मार्शलो को इस गुड़िया से भी बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, यहाँ तक कि वो जब सोती थी तो उस गुड़िया को अपने पास रख के सोती थी। उस गुड़िया से जॉनी की बेटी मार्शलो को इतना लगाव हो गया था कि उसे थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन खैर बच्ची खुश थी, जॉनी ने भी नजरअंदाज कर दी इस बात की हो सकता है। उसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है, और जब मार्शलो की उम्र 13 वक्त होती है तो उसे एक बीमारी रहती है, और उस वक्त उसे एक वैक्सीन दी गई, लेकिन वो वैक्सीन उसके ऊपर उल्टा असर कर गई, तो वो बीमारी से उसकी मौत हो जाती है मार्शलो की। लेकिन इस मौत से पहले एक अजीब घटना होती है। घटना ये होती है कि जो डॉल अचानक घर के पीछे मिली थी जॉनी को, और जिससे मार्शलो लगातार खेलती थी, मार्शला के जीते जी वो डॉल अचानक उस घर से गायब हो जाती है। जॉनी ने बहुत ढूंढा डॉल को, मार्शला ने भी बहुत ढूंढा, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो डॉल नहीं मिलती है। उसके बाद मार्शला की मौत हो ही जाती है। मार्शला की मौत के बाद और उस डॉल की कहानी को लेकर जो सारी चीज़ें चलती हुई आ रही थी, तब जॉनी ने एक किताब लिखी थी इसी चीज़ के ऊपर, और इस किताब के कवर में जो फोटो थी वो इसी एनाबेल डॉल की फोटो थी। और उसके बाद जब उनकी बुक लॉन्च हुई, जब डॉल के बारे में सब कुछ बताया, उसका किस्सा बताया, तो लोग बहुत ज़्यादा शौक हुए कि ऐसी गुड़िया जो रहस्यमय तरीके से घर में आती है, उसके बाद बच्ची से उसका लगाव, फिर बच्ची की मौत हो जाना। और उस डॉल में कुछ अजीब सी चीज़ थी जिससे मार्शलो का लगातार उसकी तरफ रुझान बढ़ रहा था। तो खैर वो अपनी सीरीज लिखते हैं, सीरीज पे अपनी जो गुड़िया होती है उसकी तस्वीर लगाते हैं, और पहली बार जो ये गुड़िया होती है एनाबेल डॉल एक मशहूर किताब के जरिए फेमस हो जाती है। अब कई साल का दौर बीत जाता है, दौर आता है 1972 का। एक एंटिक शॉप 1972 में एक एंटिक शॉप में एक लेडी जाती है, और वहाँ से वो एक डॉल खरीदती है। उन्हें वो डॉल बड़ा अजीब लगा। एक एंटिक शॉप में बहुत सारी गुड़िया रखी हुई थी, लेकिन गुड़िया अलग थलग पड़ी हुई थी। उस लेडी की एक बेटी थी जिसका नाम था डोना। डोना जो है वो एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, कॉलेज में पढ़ रही थी,
हॉबी स्टोर इस एंटीक शॉप का नाम था। यहाँ से ये गुड़िया खरीदी गई थी, जहाँ से डोना की माँ ने डॉल खरीदी थी। और डॉल इसलिए खरीदी कि डोना का बर्थडे आ रहा था और उसकी माँ को उसे बर्थडे पे गिफ्ट देना था, तो उसने वो डॉल खरीदी थी उस एंटीक शॉप से। तो वो गुड़िया एंटीक शॉप से खरीद कर डोना को उसकी माँ बर्थडे गिफ्ट दे देती है। डोना गुड़िया पाकर बहुत खुश भी होती है, अपने हॉस्टल में उस गुड़िया को रखती है। उसके काफ़ी सारे दोस्त भी होते हैं हॉस्टल में। लेकिन गुड़िया को लाने के बाद कुछ दिन तक तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बाद में डोना को लगता है कि गुड़िया कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि कभी कभी गुड़िया चल के दिखा रही है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि गुड़िया उसे बोल रही है उसके सामने। उसे ऐसा लगता था कि गुड़िया अपनी यहाँ से मूव कर रही है। लेकिन डोना को लगता है फिर हो सकता है सब मेरा वहम हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार जब कॉलेज जाती है तो जिस जगह पे गुड़िया रखी जाती थी और जब वापस आती थी तो गुड़िया उस जगह से कहीं और होती थी। मतलब जैसे उन्होंने मेज पे तो गुड़िया रख के गई है तो आगे देखती थी गुड़िया टेबल पर है, जमीन पे रख के गई है तो देखती थी बेड पर है। अब ये बात उसे बड़ी अजीब सी लगी। वो अपनी दोस्त को बताती है सारी बातें। उन्हीं में से एक दोस्त होती है जिसे उस डॉल का व्यवहार बड़ा अजीब सा लगता है। उसने डोना से कहा कि इस गुड़िया में कुछ ना कुछ अजीब सी चीज है, तुम इसे फेंक दो या फिर किसी और को दे दो या उसे हटा दो वहां से। लेकिन डोना मानती नहीं है। डोना को पता नहीं क्या था, अजीब सी उसकी हरकतों की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी, जिसकी वजह से वो उसे अपने साथ रखती थी। लेकिन अभी तक तो सिर्फ ये था कि गुड़िया की मूवमेंट है, वो गुड़िया अपनी यहाँ से हट जाती है। लेकिन बेजान गुड़िया है तो चल कैसे सकती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकती है। डोना को फिर भी लगा कि हो सकता है मेरा वहम है ये। लेकिन हैरानी जब हुई जब इन चीज़ों को देखने के बाद डोना के दिलो दिमाग में घर कर गई ये बातें कि गुड़िया के अंदर जो मूवमेंट है ये कर रही है। उसने इस बात को पुख्ता करने के लिए एक बार गुड़िया को एक ऐसी जगह रखती है कि वो याद करके जाती है कि मैं इस जगह गुड़िया को रख के जा रही हूँ। लेकिन जब वो लौट कर आती है तो जब दरवाजे में ताला लगा के गए थे डोना, अब जब दरवाजा खोलती है और जब दरवाजा खोलने का देखती है तो वो गुड़िया वाकई में उस जगह से दूसरी जगह रखी हुई थी। अब डोना इस चीज को कंफर्म करके गई थी कि बिल्कुल ही मैं ना तो कमरे के अंदर कोई जाएगा ना कमरे से बाहर कोई जाएगा, और जिस जगह डोना ने गुड़िया रखी उसी जगह उसे मिलनी चाहिए थी। लेकिन बिल्कुल ही डोना की जो गुड़िया होती है अपोजिट साइड पे मिलती है। खैर इसके बाद फिर महीना भर फिर बीतता है। उसके बाद फिर एक अजीब चीज होती है कि डोना एक बार कमरे में घुसती है और चमड़े के उस पेपर पर कुछ चीजें लिखी होती हैं और उस पर बाकायदा लिखा होता है हेल्प में। एक तो उसके रूम में और जहाँ पर वो रोती थी हॉस्टल कॉलेज में चमड़े का पन्ना वहाँ कोई यूज करता नहीं था, और कमरे में चमड़े का पन्ना आ कैसे सकता है, वो भी हैरान करने वाली बात थी। और वो भी इस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। और जो लिखावट थी वो भी ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि किसी छोटी बच्ची ने लिखी है या छोटे बच्चे की हैंड राइटिंग होती है टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी उस तरीके से। तो उसे बहुत हैरानी होती है इस चीज की। उसके बाद कई दिन तक उसे चमड़े के पन्ने पे इसी तरीके की चीजें लिखी हुई दिखती रही। अब डोना को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इसमें डोना डरना शुरू कर देती है। अब डोना कोई चीज पूरी तरीके से तय पर कर पाती है उससे पहले उसके साथ एक और घटना होती है। एक दिन जब वो कमरे में लौटती है तो देखती है कि डॉल जो होती है एलोवेरा डॉल उसके सीने और पीठ पे खून के धब्बे हैं। डोना देखती है तो सोचती हो सकता है कोई कलर हो, लेकिन वाकई में खून के धब्बे होते हैं। अब जो उसकी फ्रेंड होती है उस चीज को जानती थी कि खून के धब्बे हैं। ये उस डॉल के पीठ पे जो निशान थे वो आए कहाँ से। खैर अब ये सारी चीजें जो हो रही थी डोला के दिल में और दिमाग में घर कर रही थी, क्योंकि उसके सामने कई ऐसे एक्सीडेंट हो चुके थे, जैसे डॉल का अपने जगह से दूसरी जगह जाना, चमड़े के ऊपर बच्चों की लिखावट में खत लिखना, और इन सारी चीज में से जो डॉल को लेकर उसके दोस्त परेशान थी। इसमें वो कहती थी कि इसमें आत्मा है, वो उसकी बात मानती नहीं थी। लेकिन बाद में डोना भी इस बात पे यकीन करना पड़ गया। एक दिन अचानक ये होता है कि जब डोना अपने रूम में आती है और जो डोना की दोस्त होती है जो उसकी डोना की गुड़िया की हमेशा बुराई करती थी उसमें बताती थी कि आत्मा है। डोना की कमरे के एक चीखने की आवाज़ सुनी जाई देती है। जो उसकी दोस्त होती है वो बाहर होती है, उससे लगता है कि अचानक से पता नहीं क्या हो गया, भाग के डोना के कमरे में जाती है। और जब वो जाती है तो उस कमरे में देखती है कि उस कमरे में वो डॉल मौजूद है। अब थोड़ी देर बाद लू की चीख की आवाज़ आती है। फिर डोना जो होती है वो बाहर से इस कमरे में आती है।
वो देखती है कि उसकी फ्रेंड होती है वो जख्मी हालत में डोना के कमरे में पड़ी होती है। उसके जिस्म पे कई जगह चोट के निशान थे और उस कमरे में कोई मौजूद भी नहीं था सिवाय उस एनाबेल डॉल के। अब उसे उठाकर डोना और उसके दोस्त हॉस्पिटल ले आते हैं, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से जो उसकी फ्रेंड होती है जिस पर हमला हुआ था उसके 2 दिन के अंदर सारे जख्म पड़ जाते हैं और उसके दिमाग पे इस चीज़ का असर भी बहुत ज़्यादा हुआ था। अब पहली बार था कि एक हमला करा हो और इस चीज़ को देख कर डोना काफ़ी घबरा जाती है और डोना के फादर है, डोना उनसे बात करती है। डोना बताते हैं कि ऐसे ऐसी चीज़ है, एक फुट गुड़िया है उसके अंदर फादर है। तो एक बिशप के पास जाती हैं जो चर्च में होते हैं। वो जो बिशप होते हैं वो देखते हैं गुड़िया को, कहते हैं कि शापित गुड़िया, इसके अंदर आत्मा है। जब बिशप अपने उनसे भी एक सीनियर होते हैं ना, फादर कहते हैं, उनके पास भेजते हैं उस गुड़िया को लेकर। जब वो गुड़िया को देखते हैं तो वो तय करते हैं कि ये पूरा मामला है ये एक्चुअली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का है। वो देखकर बताएंगे कि इस गुड़िया में वाकई में है या कुछ है या नहीं। और उस वक्त अमेरिका में एक जोड़ी थी बहुत मशहूर जो पैरानॉर्मल केसेस को सोल्व करते थे। तो फादर के जरिए ये बात उन दो जोड़े के पास जाती है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को करते थे। उन्हें बताया जाता है कि गुड़िया अपनी जगह से जब मूव करती है और इसने गुड़िया ने एक बार हमला भी कर दिया। खैर फादर की रिक्वेस्ट पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं, ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं उस गुड़िया को देखने के लिए। इनके आने के बाद डोना और उसकी फ्रेंड होती है उससे बात करते हैं और बात करने के बाद कहते हैं कि इस गुड़िया के बिहेवियर पे कुछ वक्त नज़र रखिए। वो 1 हफ्ते तक गुड़िया को पूरी तरीके से नज़र रखते हैं और उसके हर एक मूवमेंट पर नज़र रखते हैं। और 1 हफ्ते के पूरे अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोग होते हैं बताते हैं कि इस गुड़िया के अंदर एक आत्मा है और ये आत्मा शैतानी आत्मा है। और इससे बड़ी बात ये बताते हैं 1 हफ्ते बाद कि असल में गुड़िया जो यहाँ आई है इसे एक इंसानी जिस्म चाहिए था और डोना जो थी जिसे गुड़िया को दिया गया था, डोना को गुड़िया पसंद करती थी तो ये कभी भी डोना के शरीर में दाखिल हो सकती थी। आपने ऐसी चीज़ें कई फिल्मों में देखी होंगी, कई फिल्में भी इस तरीके की बनी हुई हैं। खैर जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोग होते हैं वो 1 हफ्ते के अपनी सर्च के बाद ये बात करते हैं कि इस गुड़िया से खतरा है क्योंकि अब कभी भी डॉल डोना के जिस्म में प्रवेश कर सकती है। और ये डॉल का जो आने का मकसद है वो यही मकसद है कि डोना के जिस्म में प्रवेश कर सके। डोना को वो आगाह भी करते हैं, डोना घबरा जाती है। फिर ये बात फादर के पास पहुंचती है और इसके बाद फिर ये तय करते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोग कि इस डॉल को वो अपने साथ लेके जाएंगे और साथ ले आने के बाद इस पर और रिसर्च करेंगे। इसके बाद वो दोनों इस डॉल को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन थोड़ी आगे जाते हैं तो अचानक उन्हें पता चलता है कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है और जो ब्रेक है वो काम नहीं कर रहा है। मतलब गाड़ी उनकी ओवर कंट्रोल हो गई थी, गाड़ी में उनके कोई भी कंट्रोल नहीं था, गाड़ी उनके हिसाब से काम ही नहीं कर रही थी, ना जहाँ मोड़ना चाह रहे वहाँ मोड़ नहीं रही, ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे। फौरन उन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोगों को समझ में आया था कि सारा खेल डॉल का है, इसी की वजह से सारी चीज़ें उनके साथ हो रही है क्योंकि उस डॉल के अंदर शक्ति और ताकत बहुत थी उनके अनुसार। इसके बाद वो कुछ अपने मंत्रचार करते हैं। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोग होते हैं उनका भी कुछ मंत्र होते हैं या फिर कुछ और चीज़ ऐसी होती हैं, वो सब कुछ करते हैं और किसी तरीके से डॉल को अपने कंट्रोल में करते हैं और किसी तरीके से डॉल को कंट्रोल करने का फिर वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद ये लोग अपने ऑफिस पहुँचते हैं और फिर इस डॉल को अपने ऑफिस में ले आकर रख देते हैं। अब जब गुड़िया को ले आते हैं तब तो ये शांत होती है, लेकिन एक दिन बाद फिर गुड़िया ये हरकत करना शुरू कर देते हैं। अब वो घर में रखते हैं तो कभी वो सीढ़ियों पे मिलती है, कभी बेडरूम में मिलती है, कभी किसी और जगह, कभी किसी और जगह। खैर काफ़ी अध्ययन करने के बाद उन्हें लगता है कि इस गुड़िया को यूं ही छोड़ देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि उस गुड़िया को एक इंसानी जिस्म की जरूरत थी और ये हो सकता है वापस डोना के पास भी जा सकती थी। जब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोगों को इस चीज़ का पता चलता है तो उसे आगाह भी करते हैं। जब पहली बार जॉनी को गुड़िया मिलती है तो अपने घर ले आता है। उसके बाद ये जो गुड़िया होती है ये एक एंटिक शॉप में होती है जहाँ से डोना की माँ से खरीद के ले आती है और उसे डोना को गिफ्ट कर देती है। डोना का बर्थडे होता है, डोना के बर्थडे में गिफ्ट करना था तो उसके डोना के बर्थडे को गिफ्ट कर देती है। मतलब जो ये सब कुछ हो रहा था ये सारे तार डोना से जाके जुड़ रहे थे। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि वापस ये डोना के पास गुड़िया पहुँच न जाए। तो उसके बाद जो पैरा एक्टिविटीज़ के नॉर्मल के लोग होते हैं वो पवित्र जल छिड़क के और फादर के साथ मिलके एक षड्यंत्र रचते हैं
और इस सबको वश में करने का जो तरीका होता है, एक तरीका आजमाते हैं और अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से फादर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लोग मिलकर एक शीशे के बॉक्स में बंद कर देते हैं। और शीशे में बंद करने का जो जो पैरानॉर्मल के लोग होते हैं, इनके अपना म्यूजियम होता है। उस डॉल को अपने म्यूजियम में उस शीशे में बंद करके उस म्यूजियम में ले आके रख देते हैं। ये डॉल आज भी उसी म्यूजियम में रखी हुई है। और ये डॉल जिस जगह रखी हुई है, उस डॉल के आगे एक चेतावनी लिखी हुई है कि डॉल को कोई ना खोले। अगर इस डॉल के शीशे को कोई खोलेगा तो अपने हाथ से खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसके अंदर भी शक्तियां मौजूद हैं। इस म्यूजियम में भी एक हादसा होता है इस डॉल के ऊपर। जब ये डॉल बहुत प्रसिद्ध हो जाती है और इसके ऊपर एक बुक भी लिखी जाती है, तो एक जोड़ा इस डॉल को देखने जाते हैं। जब वो दोनों जब जोड़ा इस डॉल को देख रहा होता है, तो इस डॉल से खुद एक सवाल करते हैं कि तुम्हारे अंदर कोई शक्ति है, कुछ है, तो तुम हमें दिखाओ। खैर ये सब कुछ बात हो जाती है। फिर वो जोड़ा निकल के म्यूजियम से बाहर जाता है और फिर अपनी सवारी से अपने घर को वापस जाने लगता है। उसके बाद जिस गाड़ी से वो जा रहा था उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और लड़के की मौत एक्सीडेंट में हैंड टू हैंड हो जाती है। और लड़की तो एनाबेल डॉल, मतलब इसके बारे में क्या कहें कि यकीन करने का तो मन कर ही नहीं सकता कि एक गुड़िया जिसके अंदर आत्मा हो, जिसके अंदर भूत हो, इंसानी जिस्म की तलाश करती हो। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये भी है कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जो होते हैं और कई फायदा कई विटनेस, उसके जो डॉनर होती है उसके कई दोस्त, और सबसे बड़ा सबूत ये कि आज भी डॉल एक म्यूजियम में कैद रखी हुई है और बाकायदा चेतावनी के साथ। और कहते हैं कि जब तक ये बॉक्स के अंदर है, जब तक ये सेफ है, और जैसे ही बॉक्स के बाहर आ गए तो इसकी शैतानी ताकत। तो ये थी कहानी एनाबेल डॉल की। अगर इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो मुझसे जरूर शेयर कर सकते हैं, और मेरे पास कोई जानकारी और आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत से लोगों ने इस कहानी की मेरे से फरमाइश करी थी, तो मैंने कहानी आपके सामने इसकी पूरी कहानी रख दी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और ऐसी कोई इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। अब मिलते हैं कल अगली कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद।